हमारे सहयोगी विकास भदौरिया के साथ बातचीत में बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस की नजर गरीबों के खातों में पड़े पैसों पर है। हमारे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी हैं। सैम पित्रोदा के बयान ने जबरदस्त बवाल मचाया है। बीजेपी के दोनों हाथ में मानो लड्डू आ गए हैं और खुशी का ठिकाना नहीं है। तो सुधांशु जी, कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया। देखिए, मेरा मानना है यहाँ खुशी की बात नहीं है, बहुत गंभीर खतरे का संकेत है। और ये समझिए देश के ऊपर अंगारे लाए जा रहे हैं। आज कांग्रेस कह रही है कि विरासत पे टैक्स लगाएंगे। मतलब जो राहुल गांधी कहते थे कि एक्सरे होगा, सैम पित्रोदा के बयान के बाद अब उनके मैनिफेस्टो का एक्सरे एकदम साफ हो गया। आप सोचिए, भारत का मेहनत का आदमी कितनी आसान नहीं होता है अपने लिए कोई संपत्ति या कुछ बना पाना। एक पीढ़ी में कोई कमा पाता है, तो दूसरी पीढ़ी उसमें से कुछ बना पाती है, तब तीसरी पीढ़ी सुख पाती है। और कांग्रेस उस सुख चैन को छीनना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने जो गरीब आवास दी है 4 करोड़ लोगों को दिया और हमने मैनिफेस्टो में कहा 7 करोड़ लोगों को देंगे। कुछ साल के बाद उन मकानों की कीमत भी तो कई लाख रुपए में हो जाएगी। फिर आप कहेंगे उस पर टैक्स लगेगा उनके बच्चों को देने के लिए। और ये प्रेरणा कहां से मिल रही है? उन्होंने कहा कि अमेरिका में ऐसा होता है। इसका मतलब उनके मैनिफेस्टो के ऊपर जो चित्र थे वो सिर्फ अमेरिका के चित्र नहीं थे, उनके जहन के ऊपर भी विदेशों की छाप है। लेकिन इसमें तो सुपर रिच की बात कर रहे हैं, जिन पर बहुत पैसा है उनका 55% ले लिया जाएगा। तो कांग्रेस ने तो कोई बात ही नहीं की थी। अब ये जो सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ, अब सफाई देने से कुछ नहीं होता। एक दोहा है ना कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माकर। अब जो होना था वो हो गया। अब एक्सरे सामने आ गया। अब कितने कपड़े से ढक लो, कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस की खतरनाक फितरत सामने आ गई। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस की लूट की सोच जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, यानी आपकी जिंदगी में तो लूटेंगे ही, आपके बच्चों को जो उसका हक मिलने वाला है उसमें से भी खींचेंगे। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं, सुपर रिच की बात करें, देंगे किसको भाई? भारत के हर व्यक्ति के पास टैक्स का पैसा तो देश के काम ही आएगा ना। देश में किसके नाम? वो जो कह रहे हैं संपत्ति का सर्वे करके वितरित करेंगे, तो किसको देंगे भाई? हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ तो है। 54 करोड़ लोगों के ऊपर खाते हैं। किसी के पास जो भूमिहीन है उसका कोई ना कोई तो ठिकाना है। ये तो वो लोग हैं जो कहते हैं हमारा को हम कागज नहीं दिखाएंगे, हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है। साफ शब्दों में कहें, घुसपैठी है। उन्हीं के पास तो कोई विरासत नहीं है, ना उनके पास कोई ऑफिशियली धन है, ना कुछ है। तो क्या होगा? वो तो कांग्रेस के हिसाब से उस श्रेणी में आ गए। तो आपसे देंगे, उनको देंगे, क्योंकि उनको तो अपने उस कट्टरपंथी वोट से मतलब है। तो अब कांग्रेस की डिजाइन का एक्सरे साफ हो गया। लेकिन ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है ना कि केवल एक वर्ग को आप दे दें। अभी तो वो बता रहे हैं कि वो वर्ग तो वही होगा जिसको आप कहने की बात कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि रंगनाथ मिश्रा की जो रिपोर्ट थी उसको लागू कर देगी कांग्रेस आती? देखिए, जो ये कह रहे हैं ये कर चुके हैं। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने क्या कहा था? 10% ओबीसी को देंगे। ओबीसी में 10% मुस्लिमों को देंगे। कर्नाटक में दिया कि नहीं? आंध्र में देने का प्रयास किया कि नहीं? हाईकोर्ट में फंस गया। जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में SC ST ओबीसी का सारा आरक्षण समाप्त करके एक मुश्त मुस्लिमों को दे दिया कि नहीं? कश्मीर में आपने SC ST ओबीसी को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, इसलिए कि मुस्लिम बाहुल्य है। और मैं पूछना चाहता हूं, देश के संसाधनों में पहले हक की बात करते हैं, सरकार की बात सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास। और वक्फ बोर्ड अगर आपकी जमीन के ऊपर कोई दावा कर दे तो वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, कोर्ट में नहीं जाना। तो आप कह चुके हैं ना। मैं कह रहा हूं कर्नाटक के आरक्षण से लेकर AMU के आरक्षण से लेकर कश्मीर से लेकर ओबीसी में, अभी देखिए सारी जातियों को, मुस्लिमों को ओबीसी में शामिल करना। बंगाल में पिछले वर्ष 91 जातियां शामिल की गई ओबीसी, उसमें 85 मुस्लिम, और वहां से लेकर वक्फ बोर्ड तक साफ करनी दिख रही है, कथनी से वो दबने वाली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधांशु त्रिवेदी, जिनका कहना है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो से लेकर सैम पित्रोदा के बयान तक करनी और कथनी का जो अंतर है वो भ्रम पैदा कर नहीं रहा है, बल्कि ये चीजों को पुख्ता कर रहा है कि आने वाला समय अगर सरकार आती है तो क्या कुछ आम आदमी के साथ हो सकता है। विकास भदौरिया, NDTV।